राजू एक छोटा सा लड़का था। वह बहुत शरारती था। उसे खेलना और नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। हर दिन वह कुछ नया करने की कोशिश करता था और अपनी शरारतों से सबको हैरान कर देता था। एक दिन राजू को एक दुकान में एक जादुई पेंट मिला। वह पेंट की बोतल देखकर बहुत उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि इस पेंट से वह क्या क्या बना सकता है। ये कोई आम पेंट नहीं है, ये पेंट बहुत खास है। ये जो भी बनाएगा वह असली बन जाएगा। यह सुनकर राजू की आंखें चमक उठी। दुकानदार ने बताया कि यह पेंट बहुत पुराना और दुर्लभ है, इसे बहुत संभाल कर रखना होगा। राजू ने पेंट खरीदा और घर भागा। वह बहुत खुश था और सोच रहा था कि सबसे पहले क्या बनाए। मैं क्या बनाऊं? मुझे पता है, मैं एक बड़ा सा डायनासोर बनाऊंगा। उसने एक बड़ा सा डायनासोर बनाया। डायनासोर हरा था और बहुत ही विशालकाय दिख रहा था और उसकी पीठ पर लाल धारियां थीं। राजू ने बहुत ध्यान से डायनासोर को रंगा। जैसे ही राजू ने डायनासोर की आंखें बनाई, वह जिंदा हो गया। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब राजू के पास एक जादुई पेंट था और एक जिंदा डायनासोर भी। उसकी शरारतें अब और भी मजेदार हो गईं। राजू डर गया था। नमस्ते, मैं विंस्टन हूँ। विंस्टन बहुत दोस्ताना था। वह राजू के साथ खेलना चाहता था। राजू और विंस्टन पार्क में गए। विंस्टन झूले पर झूलना चाहता था, लेकिन विंस्टन बहुत बड़ा था और झूला टूट गया। फिर विंस्टन ने एक कार को धक्का दे दिया और वह हिलने लगी। सब लोग हंसने लगे। हर दिन विंस्टन थोड़ा और बड़ा हो जाता था। वह इतना तेजी से बढ़ रहा था कि हर कोई हैरान था। उसकी लंबाई और चौड़ाई में लगातार वृद्धि हो रही थी। अब वह इतना बड़ा हो गया था कि घर में नहीं समाता था। उसके लिए घर के दरवाजे और खिड़कियां बहुत छोटी हो गई थीं। जब वह सड़क पर चलता था तो लोग डर जाते थे। उसकी विशालकाय, छाया और भारी कदमों की आवाज से लोग सहम जाते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। विंस्टन को इस तरह बढ़ते देखना अद्भुत था, लेकिन अब यह समस्या बन गया था। एक रात राजू को एक विचार आया। उसने सोचा कि शायद वह कुछ कर सकता है जिससे विंस्टन का आकार नियंत्रित हो सके। उसने अपना जादुई पेंट निकाला जो उसे उसकी दादी ने दिया था। यह पेंट किसी भी चीज को छोटा या बड़ा कर सकता था और विंस्टन के ऊपर एक छोटा सा डायनासोर बनाया। उसने ध्यान से पेंट किया, ये सोचते हुए कि क्या यह काम करेगा। जैसे ही राजू ने पेंटिंग खत्म की, विंस्टन छोटा हो गया। यह एक जादुई पल था जब राजू ने देखा कि उसका प्यारा डायनासोर अब एक छोटे कुत्ते के आकार का हो गया है। राजू की आंखों में चमक आ गई और वह खुशी से उछल पड़ा। अब वह एक कुत्ते के आकार का था। राजू ने तुरंत विंस्टन को गोद में उठा लिया और उसे प्यार से सहलाने लगा। विंस्टन भी अपनी छोटी छोटी आंखों से राजू को देख रहा था, जैसे वह भी इस नए बदलाव से खुश हो। अब विंस्टन मेरे साथ घर में रह सकता है, राजू ने उत्साह से कहा। वह विंस्टन को अपने घर ले गया और उसे अपने कमरे में एक खास जगह दी। विंस्टन अब राजू के साथ हर समय रह सकता था। राजू खुश था। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। वह विंस्टन के साथ बिताए हर पल का आनंद ले रहा था। दोनों ने मिलकर बहुत सारी मस्ती की और एक दूसरे के साथ खेलते रहे। राजू और विंस्टन सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन नए नए खेल खेलते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। विंस्टन ने राजू को बहुत सारी नई चीजें सिखाईं और राजू ने भी विंस्टन को अपने दोस्तों से मिलवाया। वे हर दिन साथ में खेलते थे और नई नई चीजें सीखते थे। राजू और विंस्टन ने मिलकर बहुत सारे रोमांचक कारनामे किए। वे बगीचे में खेलते, पेड़ों पर चढ़ते और नई नई जगहों की खोज करते। विंस्टन अब कभी भी अकेला नहीं था और राजू के पास हमेशा एक जादुई दोस्त था। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारी यादें बनाई और उनकी दोस्ती दिन ब दिन और मजबूत होती गई। विंस्टन और राजू की यह जादुई कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई। सारे टोन विच